जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं आपको गणित के इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी श्रेष्ठा योजना, प्रधानमंत्री यशस्वी योजना, या जो बच्चे NMMS की तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे BHU CHS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे सैनिक स्कूल कक्षा 9 की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इन प्रश्नों को स्टार्ट करता हूँ बच्चों। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने जा रहा हूँ, तो आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। हिंदी में अगर इस प्रश्न को कहें, अब ये देखिए सवाल आपके सामने है। यदि एक संख्या 573XY 90 से विभाज्य है, तब x प्लस वाई का मान क्या होगा। इफ़ अ नंबर 573XY इज़ डिविजिबल बाई 90, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो देखिए, अगर 90 से विभाज्य होने के लिए आपको ये पता चल रहा 90 है, तो 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 गुणे 10, ठीक है। तो ये कंफर्म है कि 0 आ रहा है, तो आखिरी अंक जरूर 0 होगा, ठीक है। अब बचा x। x के लिए देखिए सिंपल है, जो हमने एक नियम हमें पता है कि 9 से वही संख्या कट सकती है जिन संख्याओं का योग जो है वो 9 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो हम y का हमें मान मिल गया है 0, क्योंकि यहाँ 90 है तो आखिरी में ज़रूर बच्चों 0 होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये आएगा आपका 10 और ये 5 15 15 प्लस x, ठीक है। अब इसके लिए देखिए क्या है कि x का क्या मान लें कि वो 9 से विभाजित हो जाए, तो हमें छोटा लेना है, सबसे बड़ा नहीं लेना है, ठीक है। तो x अगर ये 3 होगा, 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और 9 दूनी 18 तो कट जा रहा है, ठीक है। तो साफ साफ हमें पता चल गया कि ये जो x का मान होगा वो होगा 3 और y का मान होगा आपका 0। तो यही हमसे पूछा गया है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो देखिए आसानी से ये प्रश्न आ गया। और जो ऑप्शंस थे उसमें पहला ऑप्शन था 6, दूसरा ऑप्शन था 9, तीसरा ऑप्शन था 3 और चौथा ऑप्शन था 8। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बच्चों इसलिए सही है, ठीक है। तो काफ़ी आसान प्रश्न था। और देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है मानक रूप, ठीक है। तो इसमें यह है कि कौन सी संख्या मानक रूप में है, ठीक है। तो तीनों संख्याओं में आपके सामने लिख देता हूँ, और आपने देख लिया ऐसे कैसे प्रश्न तो देख ही लिया है, ठीक है। तो इसको देखिए हल कैसे करेंगे। हल करने का इसका ये तरीका है कि आप एक देखिए जो भी संख्याएं हों, ठीक है, ऊपर नीचे की, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश या हर, आप उनका मौसा निकालेंगे। अगर मौसा 1 आ जा रहा है, ठीक है, तब जान लीजिए वो आपका मानक रूप में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो हम भाई इसका एक बार देख लें। 71 41 49 1 जा 49, 11 में से 9 गया 2, और आपका 6 में से 4 गया 2, ठीक है। इसके बाद फिर हम फिर से 49 लें, ये 2 जा 44, ठीक है। इसको हम फिर काटें, ये हो जाएगा आपका 9 में से 4 गया 5, और ये आपका कट गया, ठीक है। फिर 22 लें, 5 4 जा 20, फिर ये 2 आया, फिर 2 2 जा 4। अब ये जो 1 है वो काट देगा, ठीक है। तो क्या आया, इसका मौसा 1 आ गया। तो भाग विधि से मैंने निकाला है मौसा निकालना, ठीक है। तो आंसर हमें पता चल गया कि जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बच्चों बी है। तो क्लियर हो गया कि कैसे 49/71 ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तीसरा सवाल है कि -5/7 माइनस, अच्छा इसको हिंदी वाला जो मैं ऑप्शन बता दूं कि -2/3 प्राप्त करने के लिए, तो भाई प्राप्त हमें करना है -2/3, ठीक है। प्राप्त करने के लिए -5/7 में क्या जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश वर्जन आपने देख लिया होगा कि व्हाट शुड बी एडेड टू -5/7 टू गेट -2/3, ठीक है। बस इसी को हमें हल करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x को अकेला छोड़ देते हैं क्योंकि x का ही मान हमें निकालना है। तो -2/3, ये वो -5/7 जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा, तो 5/7, ठीक है। तो इसका हम लॉसा ले लें, तो ये आएगा आपका 21, ठीक है। ये हो जाएगा 14,
ये -14 हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, ये हो जाएगा आपका +15। तो कितना आ गया 1/21। ठीक है, तो हमें क्या करना है 1/21 उसमें जोड़ना होगा। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका 1/21 है, तो हमारा ये आंसर बच्चों आ गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पूरे प्रश्न देखिएगा बच्चों, काफ़ी सभी बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, चौथा है द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5/7। ठीक है, तो ए और बी का जो एज का अनुपात है वो 5:7 है। ठीक है, 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4 then the present age of B is। अगर हिंदी में कहें बच्चों तो A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 होगा। तो B की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो हमेशा उनके आयु को क्रमशः हम रेशियो फॉर्म में हो तो 5x और 7x लेना होगा। ठीक है, तो 4 साल बाद, तो भाई अभी ए की वर्तमान आयु कितनी है 5x है, 4 साल बाद मतलब 4 साल जोड़ ले। वैसे ही बी की वर्तमान आयु कितनी है 7x, तो इसमें 4 साल जोड़ ले। हाँ भाई, तो अब नया अनुपात क्या हो गया, नया अनुपात आपका 3/4 हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम करके हल करेंगे। ये इसको गुणा करेगा, ये इसको पूरा गुणा करेगा। ठीक है, तो इसको हम कर दें भाई 20x + 16 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 7 3 जा 21x + 12। ठीक है, क्लियर है। x को हम एक तरफ ले लेते हैं और संख्या को एक तरफ। ठीक है, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो b की वर्तमान आयु क्या है, तो b का देखिए हमने 7 है, 7x है। ठीक है, तो b की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 7 × 4 डेट इज इक्वल टू 7 4 जा 28, तो 28 वर्ष है। ठीक है, तो आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बच्चों ये बी में ये आंसर है। बच्चों अब आपके सामने छठा सवाल है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए कि हाँ सर सवाल समझ में आया, और इसी तरह के सवाल मैं आपको बता दूं। ठीक है, कई देखिए कई तो सिंपल सवाल होंगे, कई थोड़े से अलग सवाल होते हैं जिसको हमें सीखने की आवश्यकता होती है। तो सभी सवाल को पहले खुद से हल कीजिए और ना आने पर मेरा आगे का सॉल्यूशन बच्चों देखिएगा। और आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी प्रश्न ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये परीक्षा का नहीं, वो परीक्षा NMMS की जो भी मैथ्स की प्लेलिस्ट इसको में देखे, उसमें मैंने सभी PM SSV का, श्रेष्ठा का, सभी का बताया हुआ है। क्योंकि देखिए आप कक्षा 8 पास करके गए, इसी का एग्ज़ाम ये सभी के लिए NMS हो गया, श्रेष्ठा हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, CHS हो गया, सभी में सवाल आते हैं, नवोदय का हो गया। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सवाल आपको बच्चों काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है पुरानी वीडियोस देखिए बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ, तो समय जैसे मिलता है बच्चों वैसा मैं कार्य करता हूँ। तो अब देखिए ये जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो हमें हमेशा, जो बच्चे गुणा कर सकते हैं वो तो डायरेक्ट गुणा करके निकाल सकते हैं, लेकिन दशमलव हमेशा परेशान करता है। तो दशमलव परेशान करे तो क्या कीजिए, इसको आप फ्रैक्शन में बदल दीजिए। दशमलव हटाएंगे नीचे 1 आएगा, कितनी संख्या है 2 संख्या है, तो 2 0 आ गए। ठीक है, 4f - 3 ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमने 5 लिखा, दशमलव के बदले में कितनी संख्या है 2 संख्या है। अब देखिए थोड़ा सा ये हमें ईजी लगने लगेगा अपने आप से, कटता है तो हम काट देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25 1 जा 25, ये 4 जा, ये 5 1 जा 5, ये 20 जा। ठीक है, तो 1/4 4f - 3 बराबर 1/20 10f - 9। ठीक है, अगर हम 20 इधर ले आते हैं मान लीजिए और 4 को यहीं रहने देते हैं, तो ठीक है 20/4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो बाकी को वैसे ही रख दें ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, बराबर 10f - 9। ठीक है, अब ब्रैकेट में खोल देते हैं क्योंकि 20 इधर ऊपर आया तो हमने काट दिया। अब बचा क्या 5, अब ब्रैकेट खोलना तो 5 इन संख्याओं को गुणा करेगा, तो 5 4 जा 20, 20f - 5 3 जा 15 बराबर 10f - 9। f दे दिया है, कन्फ्यूज़ x भी आप ले सकते हैं। अब इसको इधर ले आए तो कितना हो गया, 20 में से 10 घटा दीजिए, 10f बराबर -9 + 15, ये उधर चला जाएगा तो 15 हो जाएगा, 10f बराबर 6। ठीक है, और f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर आपका ये क्रॉस मल्टीप्लाई नियम के तहत नीचे चला जाएगा बटे 10। इसको हम दशमलव में बदल लें, 1 0 है तो 1 दशमलव हमने दे दिया 0.6।
तो ये आंसर आ गया बच्चों, और 0.6 जो है पहले ही ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसलिए ये करेक्ट है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप बताइए कि आज के प्रश्न कैसे लगे। थैंक यू वेरी मच।